नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र सिंह। इंडिया डेली के रीजनल डिबेट में आपका स्वागत है। आज बात गांव की चुनाव की बैलेट से होंगे या ईवीएम से। सरकार ने पंचों और सरपंचों के चुनाव जो है वो बैलेट से करवाने का फैसला किया है और बाकी जो ऊपर के जो पंचायत समिति के सदस्य हैं उनका ईवीएम से। तो इस चर्चा के बारे में हमारे साथ और भी लोग जो है वो जुड़ेंगे। और फिलहाल हमारे साथ पंचायत के सरपंच साहब हैं डॉक्टर दियाराम जालोर से हमारे साथ जुड़े हुए। उनसे हम जानेंगे। सरपंच साहब, क्या पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो ईवीएम से हुए थे, इस बार बैलेट से करवाने के पीछे क्या वजह आपको साफ तौर पर दिखाई दे रही है? इस साफ तौर पे सरकार अगर ईवीएम से छोटे स्तर पे जो चुनाव सरकार करवा रही है बैलेट पेपर से, तो ये मुझे लग रहा है कि ये सरकार की एक तरह की गलत मंशा है। या तो पूरे चुनाव जो पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद वो भी बैलेट से होने चाहिए, क्योंकि जब छोटे स्तर पे हम वैसे भी एक भाईचारे के साथ चुनाव लड़ते हैं। हम यहाँ पे कोई वोट चोरी वाला मामला वगैरह ऐसी चीजें या सरपंच चुनाव में होता भी नहीं है। इस चीज में अगर ये बैलेट पेपर से करवा रहे हैं तो गलत है। या तो जिला परिषद उनको भी बैलेट पेपर से करवाए हो या फिर ईवीएम, इसमें भी ईवीएम लागू करे। जी नहीं, पर इसमें आपको, क्योंकि पंचायतों में वोट तो 2-2.5 हजार ही पड़ते हैं, तो और पंचायत समितियों के सदस्यों और ऊपर भी जो है उनके लिए भी इतने ही लगभग वोटर जो होते हैं वो आगे उतना दे ही पाते है। हैं। तो उसमें दिक्कत क्या है इसमें? अगर ईवीएम से बैलेट आधा, जिसमें वो कह रहे हैं मशीनें कम पड़ रही हैं। वो तो सरकार का विषय। अगर मशीनें कम पड़ रही है तो अगर बेल्ट से करवा रहे हैं तो व्यवस्था करनी पड़ेगी सरकार को। नहीं, बैलेट से दिक्कत क्या है? बैलेट से आपको लग रहा है कि शंकाएं कुछ मैं तो हो कह रहा हूँ सकती है? बेल्ट से कोई मैं दिक्कत नहीं। मैं तो कह रहा हूँ पूरे चुनाव इंडिया में बेल्ट पेपर से होने चाहिए। ये आप कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं ऐसा? नहीं, कांग्रेस की भाषा नहीं बोल रहा हूँ, बेल्ट पेपर से होने चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ जो ये पंचायत समिति सदस्य ये भी बेल्ट पेपर से सरकार करवाए। लेकिन ये सिर्फ अपन के स्तर पे, जो सरपंच स्तर पे बेल्ट पेपर यूज किया जा रहा है, इस चीज का मैं विरोध कर रहा हूँ कि भाई अगर होना है तो सबके लिए हो, सिर्फ सरपंच चुनाव के लिए बेल्ट पेपर ना हो। नहीं, पर इसमें आपको डाउट क्या नजर आ रहा है? क्या आपको लगता है कि आपके स्तर पे जो चुनाव अधिकारी होगा, जो मतगणना करने वाला होगा, वो धांधली कर सकता है या सरकार कुछ करवा सकती है? ऐसा आपको संभावना लग रही है? ऐसे लग रहा है कि राजस्थान में सरकार को ऐसा लग रहा है कि बैलेट पेपर से करवा के हम धांधली करवा सकते हैं कैसे भी करके। नहीं, कैसे कराएगी बताइए? आपके एजेंट होंगे, वो वहां पे मौजूद होंगे, आप खुद वहां मौजूद होंगे काउंटिंग में, जब कैसे करा जब हम पाएगी? बैलेट पेपर से कर रहे हैं तो इसमें सरकार ने वो जो भी निशान है इनके आगे आगे लाइन दी है, तो जो निरक्षर लोग हैं उनको पता नहीं है कि जब वो मोहर लगाते हैं उस पे वोट पे, तो ऊपर नीचे भी जा सकती है, तो उसको सरकार निरस्त करेगी उस वोट को। तो ऐसे तो ग्रामीण इलाकों में बहुत सारी महिलाएं भी अनपढ़ है, वो उससे कभी उस लाइन से ऊपर भी वो जा सकता है, वो सियाही नीचे भी रह सकती है। तो ऐसे तो कई वोट है वो निरस्त हो जाएंगे, तो जिससे तो नुकसान ही होगा। नहीं, पर पंचायत जब ईवीएम से हुए तो लोगों ने ये कहा कि ईवीएम लोगों को चलानी नहीं आती, वही अनपढ़ का हवाला दिया गया। जी। तो अब ईवीएम को समझ में आ गया तो बैलेट समझ में नहीं आ रहा। वो वही ग्रामीण महिलाएं जो है अगली बार उन्होंने जो बैलेट सर से। बेल्ट पेपर था, अगली बार जो बेल्ट पेपर था वो कुछ अलग था, और अब की बार है तो उसको पूरा उसकी डिजाइन है वो अलग की हुई है। अच्छा, डिजाइन में क्या अलग किया है? डिजाइन में जो भी मान लो प्रत्याशी है, उन प्रत्याशियों की जो उसका नाम है उनके आगे चुनाव सेना है, उनकी वो निश्चित कोई ऐसी 2.5 ऐसी कोई वो उसमें फॉन्ट साइज। हाँ फ्रंट साइज दी हुई है। उससे हम्म। ऊपर नीचे अगर वो वोट करते समय उनका अगर कोई स्याही लग भी जाती है, जैसे हम बैलेट पेपर को मरोड़ते हैं दोनों तरफ से, तो वो लग भी जाती है तो वो वोट है वो खारिज हो जाएगा। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये भी है कि बैलेट पेपर से काउंटिंग में बहुत टाइम लगता है। आप भी खुद मानते वो हैं तो कि सर भाई लगेगा ईवीएम। ही, वो तो लगेगा ही। अगर बैलेट पेपर से करवा रहे हैं तो चुनाव में अपन को जो शाम को रिजल्ट मिल जाता है, और इसमें लग रहा है कि लगभग कोई जरूरी नहीं है कि शाम को मिले, 2 दिन बाद में मिले, 3 दिन बाद में या 10 दिन बाद में। बैलेट पेपर में समय लगेगा इसका, ये भी सबसे बड़ी समस्या है। जो आप कह रहे हैं पंचायत समिति के ऊपर वाले जो चुनाव हैं उनको भी, उनमें क्या दिक्कत आ रही है? क्या हाँ उनमें भी हाँ, आपको? या तो सरकार के पास इसका कोई निश्चित प्लान नहीं है, या तो बैलेट पेपर से करवा रहे तो कोई प्लान के तहत करवाना चाहिए, ताकि सारे चुनाव बैलेट पेपर से हो और कुछ उसमें प्लान हो। लेकिन इस सरकार का कोई प्लान नहीं है, सीधा ले आए, इसमें इसको बेल्ट से करवाओ, इनको ईवीएम से करवाओ। ये सरकार
इनकी सुविधा के अनुसार कार्य कर रही है, लेकिन आम जनता के बारे में कुछ नहीं सोच रही है। नहीं, पर इस तरह के जब निर्णय हुए तो क्या सरपंच संघ या पंचायतों से आपके कलेक्टर ने या निर्वाचित नहीं, जिला निर्वाचन? नहीं सर, हमारा सरपंच संघ जो राजस्थान है उससे कोई इस बारे में कोई बात नहीं हुई है। हमारे कल भी हमारे संघ में बात हुई है, आप भी उसमें जुड़े हुए हो, कि इस बारे में हम सरकार से बात करेंगे। जी, पर इसमें अब ये तो संभावना अब कम है क्योंकि सरकार आपके निर्णय को दोबारा से कंसिडर करे, और ऐसी संभावनाएं तो अब कम लग रही है। आपको क्या बहुत लगता है? बहुत कम लग रही है कि जनप्रतिनिधियों की भावनाओं को अगर सरकार समझती है तो करेगी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि अब करेगी। अब सरकार सीधा चुनाव करवाना चाहती है, हम तो चाहते हैं कि चुनाव कब भी हो जाए। जब प्रशासक काल लगाया तो वैसे ही 1 साल से पूरी जनता भी देख रही है। प्रशासक सिर्फ जनप्रतिनिधियों को नाम मात्र का बनाया हुआ है, नहीं तो मौके पे कोई विकास कार्य हुए, सरकार ने जितनी भी किस्तें हैं वो बंद कर दी गई और कोई काम भी नहीं हुए। और प्रशासक जी। है वो भी बिना मानदेय से भी काम कर रहे हैं, और वो हम्म। सरकार की सुविधा के अनुसार। सरकार कह रही थी वन नेशन वन इलेक्शन कराएंगे, अभी तो आप देख ही रहे हैं ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। तो सरकार को जानबूझ के ये सरकार में लेट किया है चुनाव में, और अभी भी है तो आनन फानन तरीके से और ऐसे निर्णय ले रही है। अभी कह रहे हैं कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण काम फरवरी में पूरा हो जाएगा और 28 फरवरी के आसपास आचार संहिता लग जाएगी। क्या आपको लगता है इसमें डिले होगा? अगर ओबीसी आयोग का गठन 31 मार्च तक अगर होगा तो फिर इसमें डिले हो सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस पे कोई विचार करती है ओबीसी आयोग गठन प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए, तो जरूर कुछ या तो हो सकते हैं, डिले भी हो सकते हैं, दोनों बात है। लेकिन डिले नहीं, होने की कोई संभावना नहीं है। इससे पहले भी सरपंच साहब हमारे यहाँ जब आपके कई माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में भी पंचायतों के पुनर्गठन, सीमाओं के पुनर्गठन की बात हुई थी, तो याचिकाएं कई जो थी वो हाई कोर्ट में वैलिड थी, मतलब दाखिल की गई थी, सुप्रीम कोर्ट में भी की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की याचिका का तो फैसला हुआ था कुछ दिनों पहले, 2-3 दिन पहले। हाई कोर्ट ने भी 50 से अधिक याचिकाएं जो सीमा परिवर्तन को लेकर थी वो खारिज कर दी है। तो अब इस पूरे मामले में लीगल तौर पर आपको लगता है कि कोई चीज ऐसी है जो इस चुनाव को लंबा खींच सकती हैं या अटका सकती हैं? नहीं सर, ऐसा अभी कुछ नहीं लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी चाह रहा है कि चुनाव जल्दी हो, और चुनाव निश्चित समय पे होंगे, ऐसा फाइनल है अब की बार। इसमें कोई भी याचिका लगाए, अब शायद सरकार हाईकोर्ट नहीं मानेगा। पर जो कह रही है सरकार के वन नेशन वन इलेक्शन, वो तो सपना पूरा होगा नहीं ना, क्योंकि निकाय चुनाव अलग होंगे और आपके ऐसा पंचायत सर चुनाव अलग संभव भी होंगे। नहीं है। सरकार जो वन नेशन वन इलेक्शन चाहती है ऐसा संभव भी नहीं है। नहीं तो इतनी मशीनरी है सरकार के पास। वही कह रहा हूँ ना, सरकार 1 साल से सिर्फ चुनाव प्रक्रिया को अटकाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन पाठ पढ़ाती रही, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, पर सरकार इसमें आप, को जी, जी, बोलिए, हाँ, बोलिए। सरकार इसमें खुद के आपको फायदे के लिए सरकार खुद के क्या फायदे फायदा? के लिए कौन सा फायदा? सरकार किस तरह का फायदा? जो ग्रामीण इलाकों में जितने कार्य विकास कार्य होने थे उनका बजट न के बराबर दिया है, वो सरकार को सीधा फायदा हुआ है। कुछ मिला के ठीक है। ग्रामीण व्यवस्था को कमजोर करने का काम किया है, अब की बार हुआ है जो। क्या ऐसी सरकार को क्या लगता है कि कुछ लोगों की मंशा क्या हो सकती है कि इसके पीछे गांव जनता का मत जो है, या उसका उनका जो वर्डिक्ट है जो पंचायत चुनाव में सामने आता है, वो किस तरह से प्रभावित कर सकती है? क्या आपको इसमें कोई शंका या शंका किस तरह की दिखाई दे रही है? मुझे कोई और तो शंका नहीं है। सरकार ने जब भी ये जनप्रतिनिधियों को प्रशासक बनाया तो जनप्रतिनिधि यूं खोजते हैं कि हम गांव में विकास कार्य कराएंगे, सरकार जो बजट वगैरह सब टाइम टू टाइम देगी तो गांव के काम होंगे। लेकिन ऐसी स्थिति सरकार ने सोचा कि क्यों नहीं इनको प्रशासक बनाया जाए, ताकि पंचायत चुनाव में उनको फायदा मिले। लेकिन इस तरह की 1 साल से कोई ऐसे काम हुए नहीं है जो सरकार को कुछ फायदा हो। नहीं, तो प्रशासक ने क्या किया? आपके गांव में क्या नुकसान किया या क्या फायदा किया है, या क्या जनप्रतिनिधि को अवहेलना की? नुकसान सर ये है कि हम जैसे गांव में लोगों के बीच में जाते हैं तो जनता हमारे से काम मांगती है। हम हम्म। निठल्ले होके पंचायत में बैठते भी है ना बिना काम से, तो हमारा जो आगे 5 साल में हमने जो विकास कार्य किए थे उसपे भी हमारा पानी फिर चुका है।
कि आपने जो पहले कार्य की वो भी लोग भूल गए। और बाकी जो आप देख रहे हैं इस प्रशासन काल में जितने भी अधिकारी हैं वो जनप्रतिनिधियों पे बहुत हावी हो गए। कोई भी कार्य जनप्रतिनिधि चाहकर भी नहीं कर सकता है कि मतलब आगे से अधिकारी जैसे भी उनका वो होता है ना, अधिकारियों की ठीक जो है, राह होती है उसी तरह ठीक पे है, ठीक चल ठीक रहा है। है ग्रामीण विकास। डॉक्टर साहब आप सरपंच साहब आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़े थे लेकिन समय की हमारे पास कमी है और इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। अगली बार फिर एक नए विषय के साथ सरपंचों के साथ जुड़ेंगे, पंचायत इशू के चुनाव को लेकर फिर एक नई डिबेट के साथ सर शामिल होंगे। तब सर तक आप अगला देखते रहिए अगला सर विषय इंडिया कौन सा डेली होगा राजस्थान। एक बार, अगला विषय तब कौन सा तक होगा आप ताकि उसमें थोड़ा। पंचायत विषय पे ही होगा, मैं आपको डाल दूंगा। ठीक है सर। तो ये थे हमारे साथ सरपंच साहब और हम फिर एक बार नए विषय के साथ फिर चर्चा में जुड़ेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आप इंडिया डेली राजस्थान।